नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एस्ट्रोवर्ड में। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। दोस्तों, सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को टक से लाइक कर दे, और लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाएगा, तो प्लीज़ लाइक कर दे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो बात कर रहे हैं धनु राशि के लिए जून 2020 का यह महीना कैसा रहने वाला है, कौन से ग्रह आपके फेवर में हैं, किन ग्रहों से आपको परेशानी होगी, महामारी की क्या स्थितियां हैं, जिन ग्रहों से परेशानी है उनके लिए क्या उपाय करने हैं। तो संपूर्ण चर्चा रहेगी, लेकिन वीडियो शुरू करूं इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कमेंट बॉक्स में आप ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। पहले इस माह की मुख्य व्रत और त्योहार आदि जान लेते हैं। तो माह की शुरुआत होगी गंगा दहसरा से। 1 जून गंगा दहसरा है। तो वैसे विधान है कि पवित्र नदियों के पास जाकर स्नान किया जाता है, लेकिन क्योंकि अभी जो स्थितियां है वह बिल्कुल विपरीत है, तो आप घर में ही रहकर नहाने के पानी में थोड़ा गंगा जल मिलाकर स्नान कीजिएगा, माँ गंगा की कृपा मिलेगी। 5 जून वट वृक्ष व पूर्णिमा है। 6 जून चंद्र ग्रहण योगिनी एकादशी 17 जून की है। 21 जून आषाढ़ अमावस्या है, और सूर्य ग्रहण भी पड़ेगा 21 जून को। 2 ग्रहण बन रहे हैं जून में। देखिए, ग्रहण कभी भी किसी के लिए शुभ प्रभाव नहीं देता, क्योंकि ग्रहण का अर्थ है ग्रसने वाला। अब जो चीज ग्रस लेगा, खा जाएगी, वह शुभ प्रभाव तो देगी नहीं। और उपाय ग्रहण का एक ही है कि आप भगवान शिव की उपासना करें। जितना आप शिव मंत्रों का कवच अपने चारों ओर बोलेंगे, उतना ही आप फायदे में रहेंगे। तो विशेषकर जो गर्भवती महिलाएं हैं, एक्सपेक्टिंग मदर्स हैं, आप लोगों को अपनी पेट पर परेशानी रहती है, अगर गृहस्थी का ध्यान रखना है, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप आप यहाँ पर महामृत्युंजय का जप आप कर लेंगे तो यह श्रेष्ठ रहेगा। और अंतर्ग्रह जो व्यवस्था के बारे में जानूं तो शनि की साढ़े का अंत चरण, और जो द्वितीय भाव में शनि क्योंकि अपनी ही राशि में है, इसलिए आपका इसका शुभ प्रभाव है। और यहाँ धनेश में है, पराक्रमेश में है, लाभ पर भी उच्च दृष्टि है। अब जब यह बिजनेस में है, जॉब में है, तो पैसा आएगा जरूर। और साथ ही गुरु पे बैठे द्वितीय भाव में वक्री होकर आपका व्यक्तित्व बनाने वाले हैं। मेहनती आप रहोगे, इस समय में बहुत सोच समझ कर बोलोगे, कब किससे बात करनी है और अपना काम निकालना है। ये चतुराई यहाँ पर राहु भी आपको देंगे। बृहस्पति के कारक है घर परिवार की, नौकरी की, या जो भी अस्थायित्व है जीवन में, वैवाहिक जीवन में, ये सब देवगुरु बृहस्पति की चीजों से देखा जाता है। तो एक ठहराव तो निश्चित तौर पर आने वाला है। बहुत संभावनाएं हैं कि अगर आप अपने घर से दूर हैं तो घर आपके पास वापस से आने की संभावनाएं हैं। यहाँ तक आप विदेशों में भी हैं तो भी घर आने के चांसेस आपके बहुत बढ़ जाएंगे। और इसमें एक स्थिति और बनेगी कि क्योंकि जॉब की स्थितियां हैं यहाँ पर प्रबल होती है, तो एक अस्तित्व आपके जॉब में है। अभी तक आप किसी ऐसी नौकरी में हैं जहां आपको परमानेंट नहीं है, तो वहां से बदलाव होकर आप एक अच्छी जॉब की तरफ जाएंगे, या वहीं आपके लिए बेहतर स्थितियां बन जाएगी। और ये जो प्रभाव है शनि का और बृहस्पति का, ये सिर्फ जीवन माह की नहीं है, बिल्कुल अगले 4 महीने 142 दिन ये स्थितियां बनी हुई है। एक तरीके से कह सकते हैं कि शनि का वक्री होना 4 महीने के लिए आप पर शनि के साढ़े का अंत है, यानी कि आप मुक्त है साढ़े से। अगर आपको राजनीति के क्षेत्र में हैं तो निश्चित ही बुध और राहु की युति आपको कूटनीति सिखाने वाली है। बहुत प्रभावशाली रहोगे, अपना दबदबा आप कायम कर पाओगे, और राजनीति में आपका वर्चस्व बढ़ेगा। साथ ही जो शनि प्रभावित क्षेत्र है, जहां कुछ रुकावटें थी, कंस्ट्रक्शन का आपका काम है वो नहीं पूरा हो रहा था, तो इसमें शुभता रहेगी। और जो शनि शासित क्षेत्र है, जैसे लोहे के व्यापारी हैं, लेदर इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, तेल का कारोबार है आपका, पेंट आदि के कामों में है, चमड़ा उद्योग के आप व्यापारी हैं, तो आप लोगों के लिए यहाँ अच्छे संभावनाएं बनती हैं। अच्छा आर्थिक धन लाभ होगा। साथ ही जो लोग न्याय के काम से जुड़ते हैं, क्योंकि शनि ये न्यायाधीश है, तो जज, वकील, सलाहकार, काउंसलर, जितने भी लोग हैं, या वाणी से आपका व्यापार है, वकील हैं, अध्यापक है, इन सभी लोगों के लिए भी स्थितियाँ अच्छी बनती है। अगला जो परिवर्तन है वह मंगल का है। 18 जून के पराक्रम भाव में है, और 18 जून के बाद आपके चतुर्थ भाव में। दोनों ही स्थितियाँ अच्छी है। पराक्रम के मान ली कि जब आप खुद पराक्रम बढ़ाते हैं तो निश्चित ही शुभ होगा। मंगल क्योंकि कारक है भाई बहनों की,
भूमि का जो अधिकार है उनके पास है और चतुर्थ भाव में यह माता कारक हो जाएंगे। बहुत संभावनाएं है कि इस समय आपका स्थान परिवर्तन हो जाए, जैसा कि परिस्थितियां बनती है शनि और बृहस्पति के कारण भी भाग्य में परिवर्तन ये भी संभव है। लेकिन जो भी बदलाव है वो काफी हद तक सकारात्मक रहेंगे। आपका पराक्रम तो निश्चित ही बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाएगा। सेनाई या पुलिस जैसे नौकरियों में आप ट्राई करते हैं तो निश्चित ही यह 4 महीने के भीतर आपका काम बनने की संभावनाएं बहुत प्रबल है। एक मजबूत सोच और बहादुरी के साथ आप आगे बढ़ेंगे। वैसे भी धनु राशि की विशेषता यही है कि जो एक लक्ष्य आप निर्धारित कर लेते हैं फिर पूरा तन मन धन से आप उसमें जुड़ते हैं। तो यही आपको कोशिश करनी है, जब ग्रहों की स्थितियां हो तब मेहनत बढ़ा देनी चाहिए। साथ ही जो आईटी के फील्ड हैं, मेडिकल और इंजीनियरिंग के छात्र हैं, अच्छा प्रदर्शन करेंगे। आप लोग इलेक्ट्रिक्स आइटम से डील करते हैं या इन्वेस्ट करते हैं तो भी आपको अच्छे मुनाफे होंगे। टू ट्रेवल्स के काम में बढ़ोतरी होगी और जमीनी अधिकार मिलेंगे। अगर आपको आंखों का कोई रोग परेशान कर रहा था या किसी भी ट्रीटमेंट आदि की बात है तो मंगल की स्थितियाँ देखी जानी है। ऑपरेशन, सर्जरी आदि के लिए ब्लड टेस्ट खासकर कोई प्रॉब्लम है आपको तो इससे आपको निजात मिलेगी। और ये जो अभाव है माता का भाव है और जो एक मानसिक शांति आपको मिलेगा आपके माताजी के साथ रहकर, आपको उनकी ओर से धन लाभ भी मिलेगा। और जितना आप इस समय का आशीर्वाद लेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। घर का खाना, माँ के हाथ का खाना, ये इस समय आपकी सेहत के लिए भी रामबाण रहेगा। व्यापारियों के लिए भी धन लाभ की स्थितियाँ काफी अच्छी है। आप जिस भी व्यापार से जुड़े हैं तो आप देखेंगे धीरे धीरे इसमें उन्नति होती चली जाएगी। अगली स्थिति है शुक्र की। तो यहाँ पर शुक्र 14 जून तक सूर्य से पीड़ित रहेंगे, क्योंकि सूर्य देखिए 14 जून तक आपके छठे भाव में है। छठा भाव ये रोग, ऋण और शत्रुओं का भाव है। तो एक सूर्य को बलि दे रहे हैं, साथ ही शुक्र को भी ये यहाँ पर दूषित करते हैं। और जब सूर्य दूषित हो सूर्य से तो ये पिता के कारण प्रेम संबंधों उगते हैं। तो बहुत समस्याएं, अगर आप किसी गुप्त संबंधों में हैं तो उजागर हो सकता है और आपके पिता के कारण आपके लिए परेशानियां खड़ी होगी। तो जो भी स्थिति है, अगर आप अभी आज चाहते हैं कि जैसे कि आप प्रेम कर रहे हैं, विवाह के लिए और ले जाना चाहते हैं तो इसमें आपको अपने पिता से बात करें। इससे पहले कोई और आकर इन सब चीज़ों की सूचना उन्हें दी तो बेहतर है कि आप ही उन्हें बता दें। साथ ही आपको मिल जाएगा आपका पिता का 14 जून के बाद में, क्योंकि यहाँ पर जो स्थितियाँ हैं ये आपके 7वें भाव में चले जाएंगे और 7वां भाव ये विवाह का कारक बनता है। तो यह एक अच्छी स्थिति हो जाएगी। बाकी शुक्र प्रीत है तो शुक्र के जो अधिकार क्षेत्र हैं 14 तारीख तक 14 जून तक वह प्रभावित रहेंगे। टूर ट्रेवल्स के काम में अगर आप हैं तो ब्यूटी कॉस्मेटिक के आप डील करते हैं तो चांदी के व्यापारी हैं, उनसे बीच कलात्मक चीज़ों से जुड़े हैं तो कलाकार हैं तो आप लोग के लिए अभी 14 दिन तक आपके लिए स्थितियाँ ठीक नहीं हैं। उसके बाद निश्चित ही जैसे ही सूर्य से हटते हैं शुक्र तो स्थितियाँ अच्छी हो जाएंगी। प्रेम भी आपके जीवन में बढ़ेगा। पति पत्नी के बीच में संबंधें बहुत ज़्यादा मजबूती रहेगी, क्योंकि सूर्य की जी चले जाएंगे आपके 7वें भाव में। इसीलिए 14 जून तक खासकर तो नए लव प्रपोजल नहीं देने हैं, किसी भी तरह का सकल अपने पार्टनर पे नहीं करना है। पति पत्नी के संबंधों में भी कुछ सोच विचार कर और कुछ चीज़ों को बर्दाश्त करके आप समय निकाल लेंगे तो आगे जो 15 तारीख से महीना है अच्छी स्थिति आपके लिए बनेगी। सूर्य 14 जून तक आपके छठे भाव में है। छठा भाव जो रोग, ऋण और शत्रुओं का भाव है, आप सूर्य इन्हें बलि कर रहे हैं। एक तो 14 जून तक नेत्र, हड्डियों और हृदय संबंधित बीमारी आपको परेशान करेगी। पिता पुत्र के बीच वाद विवाद बढ़े, ऐसी स्थितियां भी प्रबल होती हैं। तो हर चीज़ आपको बहुत ध्यान रखना है या उनकी सेहत खराब हो ऐसी संभावनाएं बनती है। अगर कुछ भी आपको लगता है उन्हें दिक्कत है तो फुल बॉडी चेकअप कराइए उनका, और कुछ भी परेशानियां लगे तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना है, खुद डॉक्टर नहीं बनना है। अब बात करें 3 पक्ष की जिन्हें मजबूती दे रहे हैं। शत्रु पक्ष, शत्रु आपके हावी रहेंगे। कुछ छुपे हुए शत्रु भी इस समय आपके साथ आ जाएंगे, इसलिए संदेह भी अगर आप किसी पे है तो यह व्यक्ति आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो बिल्कुल आज से आपको दूरी बनाना शुरू कर दे।
छिपे हुए शत्रु है उन्हें पहचाने। कौन छुपे हुए शत्रु? उन्हें जो लोग आपके काम पर अपनी मोहर लगा देते हैं वो आपके शत्रु हैं। जो लोग आपके बड़ी से बड़ी कामयाबी को बहुत छोटा करके बताते हैं वो आपके शत्रु हैं। और आपके दुख से जिनके चेहरे पर मुस्कुराहट आती है वो आपके शत्रु हैं। तो ऐसे लोगों को पहचानना है और नमस्कार करके बिल्कुल परे कर देना है। अगर आप विदेश में फंसना चाहते हैं तो ये सपना इस समय आपका पूरा हो सकता है। चाहे वह पढ़ाई से रिलेटेड हो या बिजनेस के बारे में हो या किन्हीं चेंजेस जो दिख रहे हैं अभी स्थान परिवर्तन के, वो हर ग्रह की तरफ से बन रही है। लेकिन कर्ज की स्थितियों का बिल्कुल अवॉइड कीजिएगा, यानी कि किसी से लोन लेना या किसी को लोन देना, ये दोनों ही चीजें आपके पक्ष में नहीं है। तो ओवरऑल अगर देखें तो काफी ग्रह आपके फेवर में है। जो परेशानी है वह सूर्य के कारण है और शुक्र भी पीड़ित हो रहे हैं, तो कुछ परेशानियां शुक्र के कारण भी है। तो इन दोनों को उपाय जरूर करना है। शुक्र के उपाय के लिए आप शुक्रवार के दिन सफेद चीजों का दान करें, चावल दान करें, चीनी, खीर, दूध और दही, जो भी आपके सामर्थ्य उसे आप दान कर सकते हैं। मंदिर में दे दें या किसी जरूरतमंद को दे दें, इसका शुभ प्रभाव आप पर रहेगा। और भगवान सूर्य की उपासना के लिए सूर्य देव को जल अर्पित करें। सुबह जल्दी उठने की आदत डालें और ओम ग्रह सूर्य नामा की इस मंत्र का जाप करते हुए आप सूर्य देव को जल अर्पित करेंगे तो अनाज का दान करें। ये सारे काम करते रहें। यदि आपको वीडियो चले तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।